नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 26वीं रामायणी पर बात कर रहे थे और बात इस पर हो रही थी, सृष्टि के प्रारंभ पर चर्चा हो रही थी। अभिगत की बात करते हुए महात्मा कबीर उस समय का वर्णन करते हैं जब सृष्टि की उत्पत्ति मानने वाले लोगों के हिसाब से 4 युगों, युग प्रलय, महाप्रलय आदि की बात करने वाले लोग कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ये था, ये नहीं था, ये था, ये नहीं था। उस पर महात्मा कबीर सवाल उठाते हैं। वो सवाल उठाते हैं, देखिए कितने सवाल उन्होंने उठाया है। जब नहीं होते पवन नहीं पानी, तब नहीं होती सृष्टि उपानी। यदि पवन और पानी नहीं होता तो सृष्टि नहीं हो सकती थी। इसका मतलब यह हुआ, कबीर कहना चाहते हैं कि सृष्टि जिसको हम कहते हैं, सृष्टि किसको कहते हैं? सृष्टि हम कहते हैं जड़ चेतनमय इस संसार को सृष्टि कहते हैं। तो कल्पना कीजिए उस समय जिसमें सृष्टि नहीं थी और सृष्टि बनानी थी, तो सृष्टि बनाने के लिए पवन और पानी तो चाहिए, और जैसे ही पवन पानी हुआ तैसे सृष्टि हो गई। सृष्टि का मतलब क्या होता है? सृष्टि का मतलब होता है रचना। तो जैसे ही पवन पानी हुए तो सृष्टि की रचना हो गई। जिसने बनाने वाले ने क्या सृष्टि और पवन और पानी भी बनाया पहले? और क्या इसलिए बनाया कि ये नहीं थे? ये क्वेश्चन है कबीर का। इसी तरह के और सारे प्रश्न हैं कबीर के। इन प्रश्नों की तुलना आप, जो मैंने ऋग्वेद के मंत्र का पाठ किया, जिसका मैंने ऋग्वेद के मंत्रों का अनुवाद बताया, उससे कीजिए। क्या इसी तरह के प्रश्न ज्ञानी जन उठा नहीं रहे थे? क्या इसी तरह के प्रश्नों का जवाब नासदीय सूक्त नहीं है? नासदीय सूक्त को हल्के में लोग ले लेते हैं। नासदीय सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति नहीं बताता। नासदीय सूक्त जिस समय ऋषि ने कहा है, उस समय सृष्टि के संबंध में जितने सिद्धांत थे, ऋषि ने सारे सिद्धांतों का समावेश नासदीय सूक्त में किया है। और समावेश करने के बाद में श्रेणीवार समावेश किया है। श्रेणीवार समावेश करने के बाद ऋषि ने अपने प्रश्न रखे हैं। अपने प्रश्न रखने के बाद ऋषि ने सब पर विचार किया है और विचार करके अपना निर्णय दिया है। नासदीय सूक्त को यह कहना कि सृष्टि पर विचार है, सृष्टि पर विचार नहीं है। सृष्टि के विचार से संबंधित उस समय तक जितने सिद्धांत थे, उन सारे सिद्धांतों को पर निर्णय दिया है और सारे सिद्धांतों को नकारा है। ऋषि ने उस समय के सारे सिद्धांतों को नकारा है। और यही नहीं, उसने तो यह भी कहा है कि जिसको आप सृष्टि का कर्ता मानते हो और जिसको मानते हो कि अंतरिक्ष में बैठा हुआ है और जिसको मानते हो कि सबका अध्यक्ष है, सारे क्रियाकलापों, जड़ चेतन का जो भी क्रियाकलाप हो रहा उसका अध्यक्ष है, ऋषि कहता है शायद वो भी ना जानता हो कि सृष्टि कैसे हुई। ये है वेद का नेत नेत। लेकिन
वह कौन सी परिस्थितियां थी जिससे कि हमारे तथाकथित ज्ञानी लोगों ने सृष्टि की उत्पत्ति भी बता दी, सृष्टि के उत्पत्ति कर्ता को भी बता दिया, और ऐसी ऐसी बेढप कहानियां बना दी कि जिस पर केवल हाथ में कुशा और अक्षत लेकर ही विश्वास किया जा सकता है। सृष्टि के आरंभ में सब जल ही जल था। जल कैसे था भाई? जल क्या सृष्टि का अंग नहीं है? सृष्टि जड़ चेतनमय है, तो जल क्या जड़ नहीं है? शेषनाग की सैया, चलिए शेषनाग नहीं, विष्णु जी लेटे हुए थे निद्रा में। विष्णु जी कहां से आ गए भाई? लक्ष्मी जी पंखा चल रही थी, उनकी आंखों पर विराजमान थी। सृष्टि ही नहीं थी तो कहां आंख, कहां नींद, और कहां विष्णु और कहां लक्ष्मी? ये तो मान लेने की बात है। मान लिया कि ये था, मान लिया कि ये था, लेकिन मान लेने से प्रश्न हल तो हो जाता है। हम लोग यही जानते हैं, कम से कम वह लोग जानते हैं जो कम पढ़े लिखे। मैं साफ कहता हूं, मान लिया कि मूलधन का रुपया है, आ गया, सवाल आ गया, वेरी गुड। लेकिन क्या मान लिया मूलधन का तो उत्तर का ही आता है? मान लिया मूलधन का तो उत्तर आएगा 200, 400, 500, 600, 700। का तो नहीं आएगा, खा भी नहीं आएगा, गा भी नहीं आएगा। तो ये क्या है कि आपने विष्णु को मान लिया, लक्ष्मी को मान लिया, समुद्र को मान लिया, उत्तर वही आया। ये कौन सा मानना हुआ भाई? तो एक तो ये हुआ, मैंने प्रश्न उठाया कौन से ज्ञानी थे, उनके पास कहां से ज्ञान आ गया कि उन्होंने सारी कहानियां रच दी? और हम में क्या है, हम क्या सोच रहे हैं जो उन सारी कहानियों में भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। यहां तक कि हम जिसको भगवान समझते हैं उसकी भी बात नहीं मान रहे। आप क्या सृष्टि के बारे में भगवान कृष्ण की बात मान रहे हैं? क्या गीता को आप भगवान कृष्ण का वचन नहीं मानते? तो गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? सृष्टि का ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। तो जब आदि अंत मध्य ही नहीं है तो उत्पत्ति कहां हुआ और प्रलय कहां हुई? तो आप भगवान के भी कथन को नहीं मान रहे हो और उसके कथन को मान रहे हो जो भगवान नहीं है। भगवान से बड़ा हो गया वो। सोचने की बात है। कबीर यही कह रहे हैं कि सृष्टि की आदि का पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि सृष्टि का आदि होता ही नहीं। फिर भी सृष्टि की आदि 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 भोगते रहते हो, यही कबीर का कहना है। और जैसे सृष्टि की का आदि नहीं है और आप सृष्टि का आदि और अंत बनाते रहते हो, वैसे ही वह अविगत है, फिर भी आप उसके साथ दाल भात खाते रहते हो और खिलाते रहते हो। कबीर का इसमें यही कहना है सृष्टि के बारे में। आगे और देखेंगे आप सृष्टि। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। हमारे यहां सृष्टि की तमाम कहानियां हैं। इस्लाम में भी सृष्टि की तमाम कहानियां हैं और क्रिश्चियनिटी में भी सृष्टि की तमाम कहानियां हैं। और सारी कहानियां करीब करीब एक जैसी, आत्मा से सारी कहानियां एक हैं। खाली उसमें जो
फिल किया गया है मटेरियल, वो अलग अलग है, बाकी सब एक है। और बड़ी मनोरंजक चीजें हैं। हमारे यहां दो तरह की प्रलय होती है और दो तरह की सृष्टि होती है। वहां भी दो तरह की प्रलय होती है, दो तरह की सृष्टि होती है। एक खंड प्रलय होती है, एक महाप्रलय होती है। महाप्रलय, डे ऑफ जजमेंट। हमारे यहां महाप्रलय, महाप्रलय। खंड प्रलय, खंड प्रलय में मनु बच जाते हैं और वहां खंड प्रलय में नूह बच जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, मनु को संस्कृत में, संस्कृत की प्रथमा विभक्ति एक वचन में मनु को क्या कहेंगे? मनु। मनु में से मां हटाइए, क्या बचता है? नूह। आश्चर्य नहीं हो रहा है? एक आश्चर्य और होना चाहिए। नूह अरबी नाम है, हम उसको नूह बोलते हैं। नूह हिंदी में, संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा? नू और हा। हिंदी में लिखा जाएगा नू और हा, संस्कृत में लिखा जाएगा नू और दो बिंदी। है कि नहीं है? हिंदी में लिखेंगे राम, संस्कृत में लिखेंगे रामा, मां के आगे दो बिंदी लगा देंगे। और इसको रामा को उच्चारण अगर लिखा जाए तो रामा और हा लिखेंगे। अरबी के जो शब्द हैं, ज्यादातर शब्द जो है ऐसे हैं जिनके आगे दो बिंदियां लगी हुई हैं, जिसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत में नहीं होता, विसर्ग का प्रयोग अरबी में भी होता है। शब्द जैसे ज्यादा, ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो हम बोलते हैं, दा के बाद दो बिंदी है, ज्यादा। इसी तरह से तमाम शब्द हैं दो बिंदी। तो अब मनु और नूह का आप देख लीजिए, हाबिल और काबिल का आप देख लीजिए, उसका इक्विवेलेंट यहां देख लीजिए। तो ये सारी कहानियां आत्मा से एक ही हैं। नूह भी नाव बनाते हैं, मनु भी नाव बनाते हैं। अंतर खाली यह है कि मनु नाव में अकेले बैठते हैं और नूह जो है संसार के सारे जीवों का एक एक जोड़ा लेकर बैठते, ताकि अल्लाह को सृष्टि बनाने में परेशानी ना हो। ये सारी चीजें हैं। प्रहलाद की कहानी जैसे आपके यहां वैसे वहां पर। तो ये क्या है? ये लोगों का अपना बौद्धिक मनोरंजन है और उस बौद्धिक मनोरंजन के सहारे वो हमको ठग रहे हैं। सीधी सीधी बात। नहीं तो जब भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि का आदि अंत और मध्य नहीं है, तो आप बीच में कौन होते हैं? सृष्टि का आदि और अंत और मध्य दिखाने वाले, महाप्रलय और खंड प्रलय और क्या क्या दिखाने वाले, सृष्टि बनाने वाले, सृष्टि बिगाड़ने वाले। आप कौन है भाई? भगवान के आगे आप कौन है? सीधा सा प्रश्न है। अब चलते हैं अगली रामायणी पर। देखिए यहां महात्मा कबीर क्या प्रश्न उठा रहे हैं। ये जो प्रश्न महात्मा कबीर उठा रहे हैं, इनका कोई उत्तर है नहीं। इनका उत्तर केवल गलचौरी है, बाकी कोई उत्तर नहीं। तो इस रामायणी में साफ साफ कबीर अपने सिद्धांत की बात करते हैं और सिद्धांत समझाने की कोशिश करते हैं और आपको जगाने की, बताने की कोशिश करते हैं। वैसे उन्होंने अब तक आपको बहुत सारी बातें बता रखी हैं। सबको एक साथ जब आप देखेंगे तो आपको एक नई तस्वीर सामने दिखाई देगी। मैं समझता हूं कि इस रामायणी की बातें क्लियर हो गई हैं। एक और बात, कबीर अपनी बात को मूल बात कहते हैं। वो कहते हैं मैं जो बात करता हूं वो मूल है। और मूल कैसे होगा?
वो कहते हैं शब्द हमारा आदि का। हम जो शब्द बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, वो आदि का है। आदि का मतलब क्या हुआ? जो आदि में था, है और रहेगा, इसी को तो सनातन कहते हो भाई। और सनातन तो कहते हो इसको, लेकिन जब कोई ऐसी बात कहता है तो बिदक जाते हो। जब कबीर कहते हैं कि शब्द हमारा आदि का, सुन मत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को शब्द है लेहु परख। तो शब्द आप परखते नहीं, आप तो सरक जाते हैं। इसी तरह से और बातें भी कबीर ने कही हैं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो आदि का कह रहा हूं, जो बहुत पहले था, जो सबसे पहले था और अभी भी है, लेकिन आप उससे भटक गए हो। इस रामायणी में आज इतना ही। आगे 87वीं रामायणी पर और देखेंगे कि उसमें कबीर अपनी बात को किस तरह से बढ़ाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।